बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। और जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि एक चीज़ होती है सर्ड्स। आमतौर पर पाकिस्तान में या कम से कम कराची में जो बुक्स हैं उसमें ये लफ्ज़ लिखा हुआ नहीं मिलता। मैंने अमूमन ओ लेवल्स में या एड मैथ्स वगैरह की किताबों से ये वर्ड देखा है, और यहाँ तो लोगों ने सुना भी नहीं है शायद, और इसके मायने भी नहीं पता है। जब पूछो स्टूडेंट से कि क्या है, क्या मतलब है, तो वो कोई भी जवाब नहीं दे पाता। हालांकि ये बहुत कॉमन है और हम सब इसको रोज़ाना अपनी मैथमेटिक्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसी को बताता हूँ मैं कि सर्ट्स क्या है। जब हम ये लिखते हैं इस तरह से, तो ये क्या साइन है। इसके लिए पूछो तो स्टूडेंट्स बताते हैं कि ये स्क्वायर रूट है और ये अंडर रूट है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ना ये स्क्वायर रूट है ना ये अंडर रूट है, बल्कि ये है रेडिकल साइन। ये सिर्फ रेडिकल साइन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब इस रेडिकल साइन के अंदर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर लिख दूं ए, ठीक है, ए एक कांस्टेंट नंबर है, कोई भी 2 3 4 5 समथिंग। तो जब हम इसके अंदर कोई एक नंबर लिख देते हैं, तो आपको इतना तो कम से कम स्टूडेंट्स को सबको पता है कि इस ए के ऊपर जब ये लगा हुआ है रेडिकल साइन, इसको हटाएंगे तो इसकी पावर कितनी बनेगी? हाफ, 1/2। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नंबर जो है इसको पहले तो लिखा ही हो जाएगा। एक तो ये कि जब हम रेडिकल साइन हटाएंगे ना, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, और फिर इसको आगे बढ़ाएं तो लिखा जाएगा कि ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए। ए का स्क्वायर रूट अब ये बना, ए का अंडर रूट अब ये बना है, पहले नहीं था, पहले ये सिर्फ रेडिकल साइन था। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको पावर का फर्क पता चले कि यहाँ 2 लिखा हो और यहाँ एक मुन्ना सा छोटा सा 3 लिखा हुआ है। ठीक है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करके लिखते हैं तो ये अब ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। ये याद रखिए, जिस तरह मैंने बताया था कि ए अगर लिखा है तो इसका मतलब होगा ए की पावर 1, लिखा नहीं जाता है 1। बिल्कुल इसी तरह जब ये रेडिकल साइन किसी नंबर के ऊपर लगा हुआ होगा, यानी ये इसका स्क्वायर रूट बना रहा होगा, तो 2 जो है, ये जो 2 आता है ये यहाँ होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन 2 के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो सब लिखे जाएंगे। तो ये 3 है जैसे, तो ये 3 लिखा जाएगा। अब एक रूल है एक्सपोनेंट्स का, वो मैं बाद में आगे आ रहा है टॉपिक हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह का, तो उसमें डिस्कस करूंगा। लेकिन बहुत सिंपल सा रूल है, और मैट्रिक वगैरह में और एलिमेंट्री क्लासेस में बताया जाता है कि किसी भी नंबर की पावर हो और उसके ऊपर एक और पावर हो, तो पावर रेस्ट टू द पावर जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। जब ये 2 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2/3। ठीक है। तो ये कहलाएगा, ये इस तरह बनेगा, ए रेस्ट टू द पावर 2/3, और इसका नाम होगा, इस पर्टिकुलर नंबर का नाम होगा क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर। स्टूडेंट के सामने जब ये सवाल आता है इस किस्म का, तो कहीं वो 2/3 लिख रहे होते हैं, कहीं 3/2 लिख रहे होते हैं, कहीं 1/3 लिख रहे होते हैं, कभी 1/2। बस उनके दिमाग में ये है कि ये लगा हुआ है स्क्वायर रूट, और ये 3 विधि तो इधर उधर हो जाएंगे कहीं, और जनाब ये 1/2 ही बनेगा। तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें बड़ी गलतियाँ मैंने देखी हैं, उसी को मैं ज़रा लेके चला हूँ। और एक एग्जाम्पल देते हैं
कि अगर a की पावर 2 हो और यहाँ पर हो 5, इसको 3 करने चलिए, 3 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगी पावर a रेज़ टू दी पावर बनेगा 3/5। इसको कहेंगे हम फिफ्थ रूट ऑफ a क्यूब। ये हो जाएगा a क्यूब का फिफ्थ रूट, ठीक है। अब इससे एक चीज याद कीजिए, समझिए वो क्या हो रहा है। मैं बार बार जो 2-3 एग्जाम्पल मैंने दी हैं वो इसलिए दी हैं कि यहाँ मैंने बताया कि 2 लिखा होता है, यहाँ 1 लिखा होता है। थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। ये 1 है, ये 2 है, लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो जब लिखा नहीं जाता, अब ये देखिए कि 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, और 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। यहाँ लिखा हुआ नंबर 2 है, 3 है, 5 है, आप हमेशा देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब हम इसको पावर में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, नीचे आता है। ये देखिए कि 2 जो है नीचे आया, 1 ऊपर। इसी तरह ये वाला 2 ऊपर है, यहाँ पर ऊपर है, और ये 3 जो है यहाँ पर नीचे आएगा। इसी तरह ये 3 देखिए कि ऊपर है, और 5 जो है वो नीचे आएगा। तो इस तरह एक बाकायदा जर्नल रूल बन जाता है। तो मैं एक जर्नलाइज फॉर्म में इसको लिख देता हूँ कि जनाब ये जो है इस तरह से हो जाएगा, ताकि ये याद रहे हमेशा, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप इसको जर्नलाइज कर दें कि अगर a रेज़ टू दी पावर यहाँ पर p हो, यहाँ पर q हो, ठीक है। तो हमारे पास जब हम इसको चेंज करेंगे a रेज़ टू दी पावर, ये बनेगा p/q, ठीक है। मैंने बताया यहाँ का नंबर नीचे होगा और इस जगह का नंबर ऊपर होगा, न्यूमरेटर में और ये वाला डिनोमिनेटर में। इसको कहेंगे क्यूथ रूट ऑफ a रेज़ टू दी पावर p। इसको कहा जाएगा क्यूथ रूट ऑफ a रेज़ टू दी पावर p। फिर क्या है जनाब कि ये तो बहुत बेसिक सी बातें हो गई, और इसके साथ इसके अपने कुछ रूल्स हैं, 2-3 हैं, मैं लिख देता हूँ। मैंने पीछे डिस्कस भी किया था पहले। तो इसका ये है कि अगर अंडर रूट ए को अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब ए आएगा। दूसरा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए को अगर स्क्वायर रूट ऑफ बी से मल्टीप्लाई करें तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, दोनों को एक जगह एक ही स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, और अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। यही रूल जो है ये डिवीजन में भी मौजूद है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी विल गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ a/b की शक्ल में। अगर ये दिया हुआ है, आप इसको अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर अलग अलग दिया है तो आप मल्टीप्लाई करके इसको एक जगह कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल एक दे देता हूँ। इसकी एग्जांपल ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 15। और 15 को अगर आप 3 × 5 करके लिखें और फिर उसको अलग अलग कर दें तो यही शक्ल वापस आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह इसकी एग्जांपल दे देते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 11। इसको हम कंबाइन करके एक ही जगह 7/11 लिख सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हिसाब से। मैंने इसी चीज़ को, स्क्वायर रूट को पहले भी डिस्कस किया था, और मैंने ये बताया था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है, तब आप उसको स्क्वायर
रूट से कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि अगर इस तरह लिखा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिर्फ लिखा हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप इसको स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं कर सकते, ये मैं अपनी पीछे किसी वीडियो में बता चुका हूँ। और स्टूडेंट लेकिन क्या करते हैं, वो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ये काटना शुरू करते हैं, इसकी छत यहाँ से गिराना शुरू करते हैं, और इस तरह काटते काटते फिर इसको 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 कैंसिल करते हैं, और इसका जवाब x प्लस वाई ले आते हैं, जो कि गलत है, गलत है। ठीक है। सही कब होगा ये सही? अच्छा, इससे स्टूडेंट की एक और मिस्टेक सामने आती है, स्टूडेंट की एक मिस्टेक और सामने ये आती है, वो ये समझते हैं कि अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो उसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस, और कुछ भी नहीं होगा। हालांकि ये गलत कॉन्सेप्ट है दिमागों में, वो ये समझते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है उसका जवाब, मैंने देखा है, मैंने कॉपीज में देखा है, मैंने करते हुए देखा क्लास में, इसी तरह कर रहे हैं कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स ऑल, उससे आगे कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। अब इसको ये समझकर कि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर ये है मौजूद, इसको काटा जा सकता है, वो इसको कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर जो है उसका जवाब बनता है, हमेशा याद रखिए कि जब दो टर्म यानी कि स्क्वायर जब लगा होगा तो आपको तीन नंबर ऑफ टर्म्स तीन हासिल होंगी। जब यहाँ 3 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो जाएंगी, जब यहाँ 4 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो जाएंगी। आप इसको ओपन करके देख लीजिए जब चाहें, आप सिर्फ क्यूब का फार्मूला देख लें, ए प्लस बी होल क्यूब क्या है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। कितनी टर्म्स आई, 4, 1 2 3 4। कितनी पावर थी, 3। कितनी पावर थी, 2। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आई, 3। तो ये इन चीजों को जरा सा याद रखिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है, क्या कब हो सकता है स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, वो मैं बता देता हूँ जो दिमागों में है, और वो सही भी है, एक टर्म के लिए सही है। यानी कहीं अगर ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक टर्म लिखी है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, अब आप अपना ये शौक पूरा कर सकते हैं काटने का। अब ये कट जाएगा और इसका जवाब एक्स आ जाएगा, ये सही है। लेकिन ये एक टर्म है, स्क्वायर वाली एक टर्म अलग दी हुई है पर, और यहाँ ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 2 थी, बीच में एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो फिर उस सूरत में आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसका ख्याल रखिए, और जो चीज़ें बताई हैं उनको याद रखिए, इसके रूल्स हैं उनको भी याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो को इसी पर ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने साथ वालों का भी ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।